आज बैसाख कृष्ण दशमी है। आज द्रौपदी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। द्रौपदी को हम महाभारत की कथा में पाते हैं। पहले महाभारत को समझते हैं, महाभारत का सच क्या है, महाभारत कभी हुआ भी या नहीं, या सिर्फ कपोल कल्पना है, काल्पनिक कथा है या इतिहास है। शास्त्र कहता है कि महाभारत इतिहास है। हमारे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से इतिहास दो ही हैं, रामायण और महाभारत। तो मैं भी मानता हूँ कि महाभारत इतिहास है, लेकिन जिस तरीके से हमें महाभारत को प्रस्तुत किया गया है वह प्रतीकात्मक है, वह पौराणिक ढंग का है। तो इसीलिए कई बार ये भ्रम होता है कि महाभारत पुराण है, पुराण जैसा है, प्रतीक के रूप में है। सारे जो कथाएं हैं वो प्रतीक के रूप में हैं, वास्तविक नहीं है। लेकिन धुआं भी तभी उठता है जब आग होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर पुराण भी है तो पुराण के पीछे भी उस संकेत के पीछे भी कहीं ना कहीं वो घटनाएं छोटी मोटी होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि महाभारत की घटना तो ज़रूर हुई है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। और जैसे बहुत सारी मूवीज़ बनती है ना जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, उसी तरीके से हम जिस ढंग से महाभारत को देखते हैं तो वो हमें पुराण के ढंग से दिखाया जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं हमें फिर काल्पनिक लगती है या फिर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी दो बड़ी बातों के लिए जानी जाती है और दोनों ही बातें बहुत ही विवादास्पद हैं। पहली बात, द्रौपदी पूरे इतिहास में शायद पहली नारी हैं जिनका विवाह 5 पतियों से हुआ है, 5 लोगों से हुआ है। ऐसा किसी भी रानी का उल्लेख नहीं मिलता है। और दूसरी एक घटना है जो वो भी बहुत विवादास्पद है, वो है कुरु सभा में चीरहरण। लेकिन 5 पतियों से विवाह होने के बाद, कुरु सभा में चीरहरण होने के बाद और भी ऐसी बहुत सारी विवादास्पद बात होने के बाद भी द्रौपदी को 5 सती में गिना गया है, रखा गया है। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। उनको तो कर्ण ने वैश्या कह दिया था कि जो जुए में हार चुकी है और उसका क्या मान और क्या सम्मान, और जिसके 5 पति हो वो स्त्री सती तो क्या स्त्री कहलाने के लायक भी नहीं, हो तो वैश्य है। तो ऐसा लांछन लगाया था। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने द्रौपदी को सती कहा है। तो कौन सही है, हमारे ऋषिगण या कर्ण जैसा मूर्ख व्यक्ति?